हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अर्थात सिंपल प्रेजेंट टेंस के हिंदी के वाक्यों को लेकर के इस टेंस के बारे में मैंने चर्चा किया है। सबसे पहले रूल को समझें। हमारा रूल फर्स्ट है, सब्जेक्ट के रूप में, कर्ता के रूप में यदि आई है, वी है, यू है, दे है या अन्य प्लूरल नाउन्स हैं यानी बहुवचन की संज्ञाएं हैं तो उनके साथ वर्ब की बेस फॉर्म अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। मतलब एक बार पुनः हम दोहराते हैं, सब्जेक्ट के रूप में, कर्ता के रूप में अगर आई का प्रयोग है, वी का प्रयोग है, यू का प्रयोग है, दे का प्रयोग है और प्लूरल नाउन्स का प्रयोग है तो इसके साथ वर्ब की हम बेस फॉर्म अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो इसका जो रूल बनेगा वह रूल हो जाएगा, सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म। यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म आया हुआ है तो कर्म का प्रयोग कर लेंगे वर्ब की बेस फॉर्म के बाद, और वाक्य में अगर अन्य शब्द आए हैं तो उनको नियम के हिसाब से हम अन्य शब्दों को भी रख लेंगे। तो यह हमारा हुआ रूल फर्स्ट। रूल सेकंड क्या कहता है? रूल सेकंड है कि अगर सब्जेक्ट एक वचन है, यह जो सब्जेक्ट है आपका, अगर सब्जेक्ट एक वचन है, जैसे सब्जेक्ट के लिए अगर ही का प्रयोग किया गया है, शी का प्रयोग किया गया है, इट का प्रयोग किया गया है, राम का प्रयोग किया गया, मोहन का प्रयोग किया गया है, या इसी तरह के अन्य सिंगुलर नाउन्स का यूज है अर्थात एक वचन नाउन्स का यूज है तो इनके साथ हम वर्ब की बेस फॉर्म में एस या ईएस रूल के हिसाब से, नियम के हिसाब से जहाँ एस जोड़ने की ज़रूरत होगी हम वहाँ एस जोड़ेंगे और जहाँ ईएस जोड़ने की ज़रूरत होगी वहाँ हम ईएस जोड़ लेंगे का प्रयोग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा रूल 2 क्या कहता है कि अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, मतलब सब्जेक्ट तो रखेंगे ही, उसके बाद यदि सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब की बेस फॉर्म में यानी फर्स्ट फॉर्म में यानी V1 में हम नियम के हिसाब से या तो यस जोड़ लेंगे या ईएस जोड़ लेंगे और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का, यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो ऑब्जेक्ट का यूज कर लेंगे और वाक्य में यदि अन्य शब्द हैं तो उन अन्य शब्दों को भी हम बाय रूल लिख करके वाक्य को कंप्लीट कर लेंगे। तो यह हमारा हुआ रूल सेकंड। अब बात आती है कि हम कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम वर्तमान अनिश्चित काल कहते हैं। प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, इंडेफिनिट का मतलब हुआ अनिश्चित और टेंस का मतलब हुआ काल, समय, यानी वह टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाता है जो वर्तमान में अनिश्चित रूप से है, जिसकी क्रिया अनिश्चित है, यानी जिसकी क्रिया के बारे में हमें कोई निश्चय रूप से कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। तो इस टेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, यानी वर्तमान अनिश्चित काल। तो इसकी पहचान क्या है? हम पहचान की भी चर्चा कर लेते हैं। जो हिंदी वाक्य होते हैं उन हिंदी वाक्यों के अंत में, जो हम हिंदी वाक्य बोलते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, उन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ते हो, ते हैं, ती हैं, इस तरह का आता है। अभी आगे जब आप एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ भी जाएंगे। यानी जो हिंदी वाक्य आते हैं वो हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ते हो, ते हैं, ती हैं, इस तरह के आते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में जो क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं के अंत में यह जुड़ा रहता है। एक बात का आपको हम यहाँ कहना चाहेंगे कि ऐसा भी नहीं है कि हिंदी वाक्यों के अंत में अगर ता है, ती है, ता हूँ, ते हो, ते हैं, ती हैं अगर आता है तो वह सर्वदा ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन फ़िलहाल ज़्यादातर मामलों में यही होता है। तो फिलहाल हम एक एक एग्जाम्पल को लेकर के और फिर एग्जाम्पल के माध्यम से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इन वाक्यों को समझते हैं। तो फिलहाल आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंग्लिश क्लासेज ऑलवेज। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस बेल आइकन कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस समय समय पर आपको मिलते रहें। और मेरे वीडियोस को शेयर भी कर दें, कमेंट और लाइक भी
ज़रूर करें। तो आइए चलते एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। हमारा पहला वाक्य है, मैं आगरा जाता हूँ। मैं आगरा बस से जाता हूँ। तो मैं आगरा बस से जाता हूँ, इसका जो सब्जेक्ट है यह सब्जेक्ट है आई। तो अब यहाँ हम लिखेंगे आई और फिर यह हमारा लास्ट में जो है वर्ब है जाता हूँ। तो देखिए यहाँ ता हूँ जुटा हुआ है, तो ता हूँ यह बताएगा कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो होगा मैं जाता हूँ, तो यहाँ वर्ब की बेस फॉर्म यानी गो का ही केवल यूज करेंगे, इसमें हम एस या ई एस नहीं जोड़ेंगे। तो आई गो और मैं जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ, आगरा। तो आई गो टू आगरा। आई गो टू आगरा। आई गो टू आगरा, मैं आगरा जाता हूँ, किससे, बस से। तो जो साधन हम यूज करते हैं उस साधन के लिए हम बाई का यूज करते हैं प्रीपोजिशन का। तो आई गो टू आगरा बाई बस। आई गो टू आगरा बाई बस, मैं आगरा बस से जाता हूँ। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम क्रिकेट खेलते हो। तो यहाँ पर देखें हमारा सब्जेक्ट है तुम, तो बाय रूल हम सबसे पहले सब्जेक्ट यू रखेंगे और फिर हमारा वर्ब है खेलते हो। तो यहाँ तुम चूँकि प्लूरल नाउंस प्लूरल सब्जेक्ट मानेंगे, तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम यू के साथ जो है केवल प्ले यानी क्रिया की बेस फॉर्म का यूज करेंगे। तो यू प्ले, तुम खेलते हो, क्या खेलते हो, क्रिकेट। यू प्ले क्रिकेट। यू प्ले क्रिकेट। यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो या आप क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ इस बात का ध्यान रखें कि यह क्रिकेट एक खेल का नाम है, हम इसके पूर्व आर्टिकल ए एन या द का यूज़ नहीं करेंगे। यू प्ले द क्रिकेट या अ क्रिकेट हम नहीं यूज करेंगे, हम केवल सिंपल वे में लिखेंगे यू प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट खेलते हो। क्रिकेट के पहले हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे। अब यहाँ देखें, प्रतिदिन वर्षा होती है। प्रतिदिन वर्षा होती है, तो हमारा सब्जेक्ट है वर्षा, तो हम लिखेंगे इट। यहाँ चूँकि वर्षा ऋतु समय मौसम के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के रूप में, तो यहाँ सब्जेक्ट हमारा हो गया इट। और होती है, तो वर्षा होती है, इट रेन्स। रेन मीन्स वर्षा और इसमें यस जोड़ देंगे, चूँकि यहाँ यह वर्षा जो है हमारा सिंगुलर है, तो इट रेन्स वर्षा होती है। और प्रतिदिन का मतलब डेली, इट रेन्स डेली। हम डे बाई डे भी लिख सकते हैं, अगर डेली की जगह हम लिखना चाहें तो डे बाई डे भी लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो इट रेन्स डेली, प्रतिदिन वर्षा होती है, या इट रेन्स डे बाई डे। इट रेन्स डे बाई डे। हमारा अगला सेंटेंस है, सूरज पूर्व में निकलता है। अब यहाँ पर देखें, सूरज पूर्व में निकलता है, तो हमारा सब्जेक्ट है सूरज, तो इसके लिए हम लिखेंगे दी सन। दी सन, यह हो जाएगा दी सन। और फिर निकलता है, तो चूँकि सूरज सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर है, तो हम सिंगुलर के लिए यहाँ निकलता है राइज, यह राइज हुआ। चूँकि यहाँ पर ई है, राइज में के अंत में जो वर्ड है इसके अंत में ई है, तो इसमें हम केवल यस जोड़ लेंगे। तो द सन राइजेज, और कहाँ निकलता है, पूर्व में, इन द ईस्ट। इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। यहाँ भी ध्यान रखेंगे, सूरज के पहले भी द का प्रयोग होगा और जो दिशा है उस दिशा के नाम के भी पहले द का प्रयोग होता है, तो हम लिखेंगे द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूरज एक वचन है, तो राइज में हमने यस जोड़ दिया, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूरज एक है, प्रकृति में अकेला है, यह नेचुरल चीज़ है, तो उसके पहले द का प्रयोग हो जाएगा। और दिशाएं भी, जो 10 दिशाएं होती हैं उन दिशाओं के नाम के पहले भी हम द का यूज करते हैं। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूर्व में निकलता है। हमारा अगला सेंटेंस है, लड़के विद्यालय जाते हैं। लड़के विद्यालय जाते हैं, तो लड़के विद्यालय जाते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बॉयज़। बॉयज़ यह हमारा सब्जेक्ट है, लड़के जो है प्लूरल है, लड़के क्या है, प्लूरल हैं, तो बॉयज़ हो गया। और हम यहाँ वर्ब की बेस फार्म जो गो मीन्स जाना है, इसका हम केवल बेस फार्म लिखेंगे, इसमें यस या यस नहीं जोड़ेंगे। तो बॉयज़ गो जाते हैं, कहाँ जाते हैं, टू स्कूल। बॉयज़ गो टू
स्कूल, लड़के विद्यालय जाते हैं। बॉयज़ गो टू स्कूल। इस बात का हमें हमेशा ख्याल में रखना है कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में इज का प्रयोग, एम का प्रयोग या आर का प्रयोग हम नहीं करते, यानी इज, एम और आर। इज, एम, आर नॉट यूज्ड। इस टेंस में इज, एम, आर का हम प्रयोग नहीं करते हैं। तो बॉयज़ गो टू स्कूल, लड़के विद्यालय जाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है वह मधुर गाना गाती है। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है वह, तो सब्जेक्ट अब चूंकि यहाँ गाती है तो जाहिर है यह फीमेल सब्जेक्ट को प्रदर्शित कर रहा है। तो अब यहाँ पर हम वह के लिए लिखेंगे शी वह हो गया, और यह गाती है। चूंकि शी सिंगुलर है तो सिंगुलर होने के नाते सिंग में हम क्या जोड़ देंगे, यस जोड़ देंगे। तो शी सिंग्स वह गाती है। क्या गाती है, मधुर गाना। तो शी सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। शी सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। शी सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग, वह एक मधुर गाना गाती है। तो यह हो गया वह मधुर गाना गाती है, और स्वीट सॉन्ग यह ऑब्जेक्ट है, और स्वीट सॉन्ग ऑब्जेक्ट हो गया, सिंग्स हमारा वर्ब हो गया, और सी जो है सब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का यह एग्जाम्पल हुआ। तो वह मधुर गाना गाती है, शी सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। अगला हमारा सेंटेंस है शिकारी जंगल से आता है। तो यहाँ सब्जेक्ट है शिकारी, और तब हम लिखेंगे द हंटर। दी हंटर यह एक वचन है, यह हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर नाउन के नाते आता है तो हम कम लिखेंगे और इसमें यस बढ़ा देंगे। बेस फार्म, कम के बेस फार्म में हम यस बढ़ा देंगे। दी हंटर कम्स, शिकारी आता है। कहाँ से आता है, जंगल से। तो लिखेंगे फ्रॉम दी फॉरेस्ट। फ्रॉम दी फॉरेस्ट, यह हो गया फ्रॉम दी फॉरेस्ट। द हंटर कम्स फ्रॉम द फॉरेस्ट, शिकारी जंगल से आता है। द हंटर कम्स फ्रॉम द फॉरेस्ट। द हंटर कम्स फ्रॉम द फॉरेस्ट, शिकारी जंगल से आता है। अलगाव की कंडीशन में हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। जब भी हम किसी चीज़ से अलग होते हैं, यानी डिस्टेंस बढ़ती है, दूरी बढ़ती है, तो उसके लिए से के अर्थ में हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। द हंटर कम्स फ्रॉम द फॉरेस्ट। हम कहानी याद करते हैं, इसमें हमारा सब्जेक्ट है हम, और हम के लिए हम यूज़ करेंगे वी चूँकि प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट होने के नाते हम याद करते हैं। लर्न में यस नहीं जोड़ेंगे, केवल लिखेंगे लर्न। तो वी लर्न हम याद करते हैं। क्या याद करते हैं, और स्टोरी कहानी। वी लर्न और स्टोरी। अब इसमें वी सब्जेक्ट हुआ, लर्न हमारा वर्ब की बेस फार्म हो गई, और स्टोरी ऑब्जेक्ट हो गया। तो वी लर्न और स्टोरी, हम कहानी याद करते हैं। चूँकि वी प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए लर्न में हम यस को नहीं जोड़ेंगे। तो वी लर्न और स्टोरी, हम कहानी याद करते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है चपरासी घंटी बजाता है। यहाँ चपरासी जो है सिंगुलर नाउन है, और यह सब्जेक्ट हमारा है। कौन घंटी बजाता है, जब हम प्रश्न करेंगे कौन घंटी बजाता है, तो उसके उत्तर में जो शब्द मिलेगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा। जैसे हम कहें कौन घंटी बजाता है, तो हमें उत्तर मिलेगा चपरासी, तो यह हमारा सब्जेक्ट हुआ। तो लिखेंगे द पियन। द पियन यह सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन के नाते जो बजाना, रिंग मीन्स होता है बजाना, तो रिंग में हम यस जोड़ देंगे। द पियन रिंग्स, वैसे रिंग मीन्स अंगूठी भी होती है, लेकिन यहाँ चूंकि वर्ब का यूज़ किया गया, वर्ब है, तो रिंग मीन्स बजाना, और रिंग में हम यस जोड़ देंगे क्योंकि द पियन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो द पियन रिंग्स और घंटी, तो यह हो जाएगा दी बेल। द पियन रिंग्स दी बेल, चपरासी घंटी बजाता है। द पियन रिंग्स दी बेल। नेक्स्ट सेंटेंस है वे खाना खाते हैं। वे खाना खाते हैं, तो वे हमारा सब्जेक्ट हुआ, हम यहाँ यूज करेंगे दे। यह हो गया दे, हमारा सब्जेक्ट हुआ। खाते हैं, चूँकि दे सब्जेक्ट के रूप में प्लूरल है, यह प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम केवल ईट लिखेंगे। ईट में यस या ईएस नहीं जोड़ेंगे। तो दे ईट फूड। दे ईट फूड,
यह हो गया। दे ईट फूड, ईट की जगह हम टेक भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो ईट है, दे टेक फूड, वे खाना खाते हैं, तो ईट की जगह हम टेक भी, ईट जो है रिप्लेस कर सकते हैं टेक से, हम टेक का भी यूज कर सकते हैं। तो यह हो जाएगा दे ईट फूड या दे टेक फूड, वे खाना खाते हैं। तो यहाँ दे सब्जेक्ट हुआ, ईट जो हो गया वर्ब हो गया, और फूड जो हमारा हुआ ऑब्जेक्ट का के रूप में प्रयुक्त हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस है लड़कियां कमरे में पढ़ती हैं। अब यहाँ पर देखें लड़कियां सब्जेक्ट है, कौन कमरे में पढ़ती हैं, तो आपको उत्तर मिलेगा लड़कियां। तो लड़कियां कमरे में पढ़ती हैं तो लिखेंगे दी गर्ल्स, दी गर्ल्स रीड पढ़ती हैं। चूँकि यह प्लूरल सब्जेक्ट है यानी प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के नाते हम केवल रीड लिखेंगे, रीड में यस या यस नहीं जोड़ेंगे। दी गर्ल्स रीड, और कहाँ पढ़ती हैं, इन द रूम, दी गर्ल्स रीड इन द रूम, दी गर्ल्स रीड इन द रूम, लड़कियां कमरे में पढ़ती हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाते हैं। शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाते हैं। और 13वां सेंटेंस भी है शिक्षक गणित पढ़ाते हैं। अब इस बात को यहाँ पर ध्यान में रखें, अगर शिक्षक आनर के नाते, सम्मान के नाते अगर हम आनर देते हैं, उनको रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान देते हैं, तो उस कंडीशन में पढ़ाते हैं हम लिखते हैं। तो उस कंडीशन में अगर ऑनरेबल कंडीशन की स्थिति में हम शिक्षक को लेते हैं, तो यहाँ शिक्षक जो हुआ, अगर आप इसको सिंगुलर मानते हैं तो हम केवल लिखेंगे द टीचर, तब यहाँ पर केवल लिखेंगे द टीचर, टीचर्स नहीं होगा, तब द टीचर, और तब टीच मीन्स पढ़ाना, तो टीच में हम ईएस जोड़ देंगे, क्योंकि जिस वर्ब के अंत में सीएच आता है, एस आता है, तो उसमें हम ईएस जोड़ते हैं। द टीचर टीचेज इंग्लिश, द टीचर टीचेज इंग्लिश। इंग्लिश के पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यह भाषा है, इंग्लिश एक भाषा है, और भाषा के पहले हम द का प्रयोग नहीं करते। तो द टीचर टीचेज इंग्लिश, शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाते हैं। अब यहाँ 13वें वाक्य को देखें, अगर शिक्षक को आप यहाँ प्लूरल पढ़ाते हैं, प्लूरल मानते हैं, अगर शिक्षक को प्लूरल मानते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं, तब हम यहाँ पर लिखेंगे द टीचर टीच, तब हम इसमें ईएस नहीं जोड़ेंगे। अगर यहाँ शिक्षक को हम क्या करते हैं, एक वचन की जगह बहुवचन यानी सिंगुलर की जगह प्लूरल मानते हैं, तो यहाँ पर जोड़ देंगे टीचर्स, तब यह होगा टीचर्स। और उस कंडीशन में हम पढ़ाते हैं के लिए केवल टीच लिखेंगे, इसमें ईएस नहीं जोड़ेंगे। द टीचर्स टीच मैथमेटिक्स, द टीचर टीच मैथमेटिक्स। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मोहन पत्र लिखता है। अब यहाँ देखें, मोहन एक व्यक्ति का नाम है, और किसी भी व्यक्ति का नाम सिंगुलर होता है, एक वचन होता है, तो यहाँ हम केवल लिखेंगे मोहन। मोहन यह हमारा सब्जेक्ट हो गया। लिखता है, राइट मीन्स लिखना, तो जब राइट लिखेंगे, चूँकि मोहन सिंगुलर है, तो हम इसमें यस जोड़ देंगे, तो राइट्स मीन्स लिखता है, इसमें हम इज एम आर का प्रयोग कहीं नहीं करेंगे। तो मोहन राइट्स, मोहन लिखता है, क्या लिखता है, अ लेटर, मोहन राइट्स अ लेटर, मोहन एक पत्र लिखता है या मोहन पत्र लिखता है। आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि हमने इन सभी एग्जाम्पल्स में प्रेजेंट सिंपल के यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इन सभी वाक्यों को मैंने केवल जो है वह अफर्मेटिव सेंटेंस ही लिया है, स्वीकारात्मक सेंटेंसेज को ही लिया है। हमने न इंट्रोगेटिव लिया है, न निगेटिव लिया है, न इंट्रोगेटिव निगेटिव लिया है। हम क्रमशः एक एक करके एक एक एग्जाम्पल, एक एक कैटेगरी को लेकर के हम बताने का प्रयास करेंगे, ताकि आप चीज़ों को अच्छे ढंग से और आसानी से सीख सकें। तो फिर मोहन पत्र लिखता है, मोहन राइट्स अ लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस है सीता हंसती है। इसमें केवल सब्जेक्ट है और वर्ब है, तो अब हम लिखेंगे सीता, यह हो गया सीता। सीता चूँकि सिंगुलर नाउन है, तो लाफ मीन्स हंसना, तो लाफ में हम क्या जोड़ देंगे, यस जोड़ देंगे। तो यह हुआ सब्जेक्ट और वर्ब का पैटर्न। सीता सब्जेक्ट हो गया और हंसती है लाफ्स वर्ब हो गया।
तो चूँकि लाभ है तो लाभ में हम यस जोड़ देंगे, क्योंकि सीता जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सब सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम क्या करेंगे, जो सीता सिंगुलर सब्जेक्ट है इसके वर्ब लाभ में यस जोड़ देंगे, तो यह हो जाएगा लाप्स। सीता लाप्स, सीता हंसती है। और यह पैटर्न जो हमारा है केवल सब्जेक्ट और वर्ब का है। नेक्स्ट सेंटेंस है वे खाना बनाते हैं। यहाँ सब्जेक्ट है दे, तो यहाँ हम लिखेंगे दे यानी मीन्स वे, और बनाते हैं तो मेक। चूँकि यहाँ दे प्लूरल सब्जेक्ट है और यह मेक है तो मेक में यह हम नहीं जोड़ेंगे। दे मेक फूड, दे मेक फूड। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दे कुक फूड, दे कुक फूड। वे खाना बनाते हैं या वे भोजन बनाते हैं। दो मेक फूड, दे कुक फूड। फिर हमारा अगला सेंटेंस है खिलाड़ी प्रातःकाल दौड़ते हैं। क्या लिखा हमने, खिलाड़ी प्रातःकाल दौड़ते हैं। इसका सब्जेक्ट है खिलाड़ी, तो लिखेंगे द प्लेयर्स। चूँकि द प्लेयर्स सब प्लूरल सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ दौड़ते हैं, दौड़ता है रहता, खिलाड़ी प्रातःकाल दौड़ता है, तो यह खिलाड़ी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। चूँकि यहाँ दौड़ते हैं तो यह फिर खिलाड़ी जो है क्या हुआ, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हुआ। और तब हम केवल रन का यूज करेंगे, रन में यस नहीं जोड़ेंगे। तो द प्लेयर्स रन, खिलाड़ी दौड़ते हैं। कब दौड़ते हैं, प्रातःकाल, अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। यह हो गया द प्लेयर्स रन अर्ली इन द मॉर्निंग। हालांकि अगर आप अर्ली न यूज करें, केवल इन द मॉर्निंग यूज करें, तो भी हमारा सेंटेंस अपने आप में पूर्णतः सही है। द प्लेयर्स रन इन द मॉर्निंग, द प्लेयर्स रन इन द मॉर्निंग, खिलाड़ी प्रातःकाल दौड़ते हैं। और अगर हम लिखते हैं द प्लेयर्स रन अर्ली इन द मॉर्निंग, तो इसका मतलब हुआ कि खिलाड़ी तड़के प्रातःकाल दौड़ते हैं। तो यह एक तरह से जोर का शब्द हो जाता है, इम्फेटिक शब्द वाक्य हो जाता है। तो इम्फेटिक वाक्य होने के नाते उसमें अर्ली, तो अर्ली का यूज आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, वो आप जो है अपनी समझ की बात है। द प्लेयर्स रन अर्ली इन द मॉर्निंग या द प्लेयर्स रन इन द मॉर्निंग, जो भी आप समझें। तुम्हारी बहनें गीता पढ़ती हैं। यहाँ तुम्हारी बहनें प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम लिखेंगे योर सिस्टर्स, तुम्हारी बहनें। यहाँ चूँकि यह प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम पढ़ती है के लिए केवल लिखेंगे रीड। योर सिस्टर्स रीड, तुम्हारी बहनें पढ़ती हैं। क्या पढ़ती हैं, योर सिस्टर्स रीड द गीता। वह ट्रेन से मद्रास जाता है। हम क्या लिखेंगे, वह ट्रेन से मद्रास जाता है। यहाँ वह जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके लिए हम यूज करेंगे ही। वह और जाता है, चूँकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो गो में ईएस जोड़ लेंगे, ही गोज़। वह जाता है, कहाँ जाता है, मद्रास जाता है। ही गोज़ टू मद्रास, वह मद्रास जाता है। कैसे, बाई ट्रेन। ही गोज़ टू मद्रास बाई ट्रेन, साधन के लिए हम बाई का यूज करते हैं। तो ही गोज़ टू मद्रास बाई ट्रेन, वह ट्रेन से मद्रास जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है सभी यहाँ खेलने आते हैं। अब यहाँ पर देखें, यहाँ लिखा हुआ सभी यहाँ खेलने आते हैं, तो सभी के लिए हम यूज करेंगे आल या आल, प्लूरल सब्जेक्ट हुआ। और आते हैं कम में हम एस या ईएस नहीं जोड़ेंगे, तो आल कम, सभी आते हैं। कहाँ आते हैं, हियर। आल कम हियर टू प्ले, आल कम हियर टू प्ले। यहाँ एक प्ले वर्ब है, तो इस वर्ब के पहले इसको टू जोड़ करके इन्फिनिटी बना दिया गया, क्योंकि यहाँ आ रहा है खेलने। तो आल कम हियर टू प्ले, सभी यहाँ खेलने आते हैं। तो इस तरह से 20 एग्जाम्पल के माध्यम से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के बारे में चर्चा की। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको यह वीडियो हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।